हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिग्नल एंड सिस्टम की सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको वो सारे टॉपिक करवाऊंगा जो भी हमारे गेट के सिलेबस में मेंशन है। तो मैं चाहूँगा आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। बट ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऐसे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर गेट में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ सिग्नल। सिग्नल इज़ अ फंक्शन ऑफ वन or more independent variable which convey some information। मतलब सिग्नल एक ऐसा फंक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बना होता है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसे मैं आपको एक वेव फॉर्म से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म में एक सिग्नल है। यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो होंगे टी एंड वाई। यहाँ पे जो हमारा टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एंड जो वाई है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल की वैल्यू को। तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नल, एंड इसे डिनोट करते हैं हम एक्स टी से। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, इसके बेस पे हम सिग्नल को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। So based on independent variable t, types of signal will be continuous time signal and discrete time signal. Now what is continuous time and discrete time signal? If the independent variable t is continuous in nature, then signal will be continuous time signal. And if the independent variable t is discrete in nature, so the signal will be discrete time signal. यहाँ पे वेव फॉर्म में शो किया हुआ है मैंने। फर्स्ट सिग्नल है हमारा कंटिन्यूस सिग्नल, इसे एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास टी। यहाँ पे आप देखें, फॉर द ईच वैल्यू ऑफ टी सिग्नल विल टेक सम वैल्यू, सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल विल बी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। एंड इफ द सिग्नल विल डिफाइन ओनली फॉर डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम, देन सिग्नल विल बी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम, इससे मेरा मतलब क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू से मेरा मतलब है for the integer value of time. If the signal is defined only for the integer value of time, then signal will be discrete time signal. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एन से। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टाइम है उसे मैंने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो डिफाइंड है ओनली फॉर द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम, दैट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर वैल्यू आप लोग समझते ही होंगे, सारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे आप सिग्नल को देखें तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। अब इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक सिग्नल मैंने शो किया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्नल इज़ 2 फॉर n इक्वल टू 0, 2 एंड -2। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एन इक्वल टू 2 फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -2, 2 एंड 0। इसी तरह से आप देखें, द वैल्यू ऑफ सिग्नल विल बी 1 फॉर n इक्वल टू -1 एंड 1। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 for the value of n equal to -1 and 1, and signal will take value 0 elsewhere, so यहाँ पे मैंने इसे लिखा 0 elsewhere। तो इस तरह से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स और हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अरे मेथड। यहाँ पे हम सिग्नल को एक अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रीवियस एग्जांपल में सिग्नल की जो वैल्यू थी वो थी 2, 1, 2, 1, 2, एंड इट विल टेक वैल्यू 0 फॉर अदर वैल्यू ऑफ n,
तो यहाँ पे मैंने इसे एक अरे के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे अरे के फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया हुआ है। ये एरो क्या डिफाइन करता है? ये एरो डिफाइन करता है द वैल्यू ऑफ सिग्नल एट n इक्वल टू 0 एंड द एलिमेंट राइट साइड ऑफ दिस एरो will represent the value of signal for the positive value of n, and the element left side of this arrow will represent the value of signal for the negative value of n। तो इस तरह से हम अरे के फॉर्म में भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसे हम इम्पल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इम्पल्स से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसे मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है इसे हम आगे डिटेल से देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल टेक वैल्यू फॉर n इक्वल टू 0 ओनली एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर अदर वैल्यू ऑफ n। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं del n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0 एंड इट इज़ 0 फॉर अदर वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं xn को 2 del n प्लस 1 प्लस 1 del n माइनस 1 प्लस 2 del n प्लस del n माइनस 1 प्लस 2 del n माइनस 2। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है इसे मैं आगे डिटेल से बताऊँगा, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि हम सिग्नल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा हमारे पास एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड होगा हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल। नाउ व्हाट इज़ एनालॉग एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूस सिग्नल? तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट फिगर है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनालॉग सिग्नल को, एंड सेकंड फिगर जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूस सिग्नल को। तो यहाँ पे आप देखें फॉर ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम the value of signal will be different. So this type of signal is known as analog signal, or we can say the magnitude of signal is changing for each instant of time. So this type of signal is known as analog signal. इस एग्जांपल में आप देखें तो for each instant of time the value of signal is 1, so the magnitude is constant. तो इस तरह का जो सिग्नल होगा हमारा इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस सिग्नल। इफ सिग्नल चेंजिंग इट्स वैल्यू एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम देन द सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल, एंड सिग्नल इज कांस्टेंट फॉर सम रेंज ऑफ टाइम और फॉर एंटायर टाइम, देन सिग्नल इज कंटिन्यूस सिग्नल। यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक सिग्नल है इस तरह से। अब ये जो सिग्नल होगा हमारा ये भी एक कंटिन्यूस सिग्नल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें फॉर द रेंज ऑफ टी, मान लो यहाँ पे हमारे पास रेंज है टी की 0 से 1, तो फॉर रेंज ऑफ टी बिटवीन 0 to 1 सिग्नल विल टेक कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कंटिन्यूस सिग्नल। इसी तरह से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम एंड डिजिटल टाइम। यहाँ पे एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल शो किया हुआ है एंड यहाँ पे एक डिजिटल टाइम सिग्नल शो किया हुआ है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आप देखें सिग्नल की वैल्यू मिल रही है हमें 28.56, 30.32, 32.15 एंड सो ऑन। तो जब हम इसे डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 28, 30, 32। तो जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट था तो उसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हम सैम्पलिंग में देखेंगे डिटेल से। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल इफ इट टेक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू, एंड द कोडिंग इज पॉसिबल इन डिजिटल सिग्नल ओनली। जो हमारी कोडिंग होती है सिग्नल की प्रोसेसिंग में वो डिजिटल सिग्नल में ही की जा सकती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल के कुछ टाइप्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल। व्हाट इज़ पीरियोडिक सिग्नल? तो यहाँ पे एक सिग्नल रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज़ पीरियोडिक सिग्नल। यहाँ पे आप देखें जो हमारा सिग्नल है वो डिफाइन है
-t/2 से लेकर t/2 के लिए। एंड सिग्नल इज रिपीटेड इट्स पैटर्न आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे आप देखें सिग्नल रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। एंड डेफिनेशन होगी हमारे पास, इफ सिग्नल इज रिपीटेड इट्स पैटर्न आफ्टर सम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम देन सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल। एंड द पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई xt equal to xt plus n t0. Here n is integer between -infinity to +infinity. एंड जो हमारे पास t0 है, ये t0 है हमारे पास टाइम पीरियड आफ्टर सिग्नल इज रिपीटेड। एंड जो हमारे पास ये t है, ये है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है ड्यूटी साइकिल, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूटी साइकिल होती है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन है t, तो t डिवाइड बाई t0 इस ड्यूटी साइकिल। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारी ड्यूरेशन है t0, अगर मैं इसे बढ़ाऊँ तो क्या होगा। जब मैं t0 को बढ़ाऊँगा तो जो हमारा सिग्नल रिपीट हो रहा है यहाँ पे, वो रिपीट होगा आफ्टर सम टाइम। सपोज यहाँ पे रिपीट होगा, इसी तरह से ये सिग्नल भी कुछ टाइम के बाद रिपीट होगा। अब सपोज मैं t0 की वैल्यू रखूँ इन्फिनिटी, तो क्या होगा। तो जो हमारा ये सिग्नल है वो इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट होगा। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें एक सिग्नल मिलेगा ये। एंड इसका जो पैटर्न है जो रिपीट होगा वो रिपीट होगा आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। So non-periodic signal is nothing but a special case of periodic signal which time period tends to infinity. In continuous domain all sinusoidal signal is periodic signal. तो जो भी हमारे sinusoidal signal होते हैं वो हमारे periodic signal होते हैं continuous domain में। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है xt 5 sin √ 2t। तो ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये होगा हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल। एंड इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2π डिवाइड बाई आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज द कोफिशिएंट ऑफ t। सो द टाइम पीरियड ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल इज 2π डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ t। यहाँ पे अगर हम 2 पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करें तो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल है xt which is the addition of 2 periodic signal that is x1t and x2t। तो इस तरह का जो सिग्नल होगा वो पीरियोडिक सिग्नल होगा, ये नॉन पीरियोडिक होगा। इसे हम चेक कैसे करते हैं, इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है that is t1 डिवाइड बाई t2 should be a rational number। यहाँ पे t1 एंड t2 क्या है हमारे पास, t1 एंड t2 है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल्स। t1 है हमारे पास टाइम पीरियड फर्स्ट सिग्नल का एंड t2 है हमारे पास टाइम पीरियड सेकंड सिग्नल का। अब इन टाइम पीरियड का रेशियो अगर एक रैशनल नंबर मिलता है हमें, तो जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल होगा ये होगा पीरियोडिक सिग्नल। और अगर ये रेशियो हमें इरेशनल नंबर मिलता है तो जो हमारा सिग्नल होगा वो होगा नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब इसको लेके मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।